तो स्टडी करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट्स, तो अब बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जितनी क्या होती है हमारे शरीर में ऊर्जा जिन जिन सबस्टांस से जिन जिन चीज़ों से हमें मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स उनमें क्या है सबसे मुख्य है या फिर सबसे ज़्यादा क्या होता है इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्राइमरी सोर्स होता है जो एनर्जी का किसी भी लिविंग में, तो वो क्या है कार्बोहाइड्रेट से होता है। तो कार्बोहाइड्रेट लगभग कितनी 55 to 65% जो क्या होती है एनर्जी होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। तो इसको क्या बोलेंगे हम, जो कार्बोहाइड्रेट है वो लगभग क्या होता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं या फिर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो लगभग कितनी एनर्जी ये प्रोवाइड कराता है, लगभग 55 to 65% एनर्जी है ना किसी भी लिविंग में जो 55 to 65% जो एनर्जी होती है वो कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स को बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब क्यों बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें क्या होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है बहुत सारे क्या होंगे इसमें हाइड्रोजन होंगे और क्या होंगे ऑक्सीजन की जो क्या होते हैं अणु होते हैं वो होंगे, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होंगे। उसके बाद इसमें क्या होता है एल्डिहाइड क्या होगा, एल्डिहाइड जो ग्रुप होगा या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर कीटोन। तो हाइड्रोक्सी के साथ यहाँ पे या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर कीटोन प्रेजेंट होगा, किसमें, एक कार्बोहाइड्रेट में। तो बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्लस एल्डिहाइड या फिर कीटोन, इन दोनों में से एक ही क्या होगा फंक्शनल ग्रुप इन कार्बोहाइड्रेट में देखने को मिलता है या फिर प्रेजेंट होगा। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है या फिर क्या बोल सकते हैं इसको केमिकल जो फॉर्मूला होता है, तो किससे मिलके बना होता है, मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। और इसमें जो क्या होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, जैसे किसमें होता है जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, पानी का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें, तो वैसे ही सेम एज रेशियो इसमें भी होता है। कितना होता है, कार्बन का 1 अणु होगा, हाइड्रोजन का 2, 1:2:1। इस टाइप से यहाँ पे क्या होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होती है प्रेजेंट होती है कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में। अब इसका जो क्या होता है फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, H2O। तो यहाँ पे क्या है, जो ये कार्बन है ना, कार्बन का मॉलिक्यूल है प्लस हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है। तो जो ये N होता है यहाँ पे हमने बात की, जो ये N है, तो N क्या डिनोट करता है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन। तो N क्या डिनोट करता है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन को। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें कितने जो कार्बन होते हैं या फिर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर कहाँ से कहाँ तक इनकी रेंज होती है। तो जो किसी भी कार्बोहाइड्रेट, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है माना, कोई भी अणु है कार्बोहाइड्रेट का, तो उसमें जो N नंबर होता है या फिर कार्बन का जो नंबर होता है वो कितना होता है, लगभग 3 से और 7, 3 to 7 क्या होते हैं कार्बन होते हैं, किसमें, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कितने कार्बन के क्या मिलेंगे आपको, अणु मिलेंगे 3 से 7 तक मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं, 5, 6 या 7 भी मिल सकते हैं। तो ये क्या है यहाँ पे जो N डिनोट करता है वो नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है यहाँ पे।
तो इसका जनरल फार्मूला क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है हम कैसे पहचानेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल या फिर किसी भी कोई भी चीज़ है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, या फिर एक सिंपल सा क्या बोल सकते हैं टेस्ट या फिर प्रोसेस है, उसको करके आप किसी भी चीज़ में देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मौजूद है या नहीं है। तो उसको हम बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट है ना। तो आयोडीन टेस्ट में क्या होता है कि जो आयोडीन सोल्यूशन होता है ना, तो आयोडीन सोल्यूशन को क्या करते हैं हम, किसी भी जो क्या है कोई भी मैटर है जिसमें हमें देखना है कि इसमें आखिर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे हम आयोडीन सोल्यूशन की कुछ क्या कर देंगे ड्रॉप्स उस पर क्या कर देंगे डाल देंगे। तो क्या होता है जो वो मैटर होगा जिसको हम देख रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा, अगर ब्लू या फिर ब्लैक कलर देता है तो इसका मतलब क्या होता है वहाँ पे कि उस पर्टिकुलर मैटर में क्या है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। और अगर नहीं होगा चेंज तो इसका मतलब वहाँ पे कोई भी कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर प्रेजेंट नहीं है। तो इसके लिए होता है आयोडीन टेस्ट होता है, किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। इसके अलावा और भी कई टेस्ट होते हैं, पर यहाँ पे अभी इसी को हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये क्या होगा, आयोडीन टेस्ट होगा किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। इन सभी के अलावा क्या होता है, जो एक प्लांट होता है, कोई भी प्लांट है, तो उसमें क्या होगा लगभग कितने 75% जो प्लांट का क्या होता है ड्राई वेट होता है, तो उसका लगभग 75% ड्राई वेट जो है प्लांट का, उसमें से 75% जो होगा वो क्या होगा कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है इतनी। अब आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसके भी क्या हैं, बहुत सारे क्या हैं टाइप्स हैं, अलग अलग प्रकार हैं। तो इनको जानते हैं कि आखिर कौन कौन से प्रकार हैं वो कार्बोहाइड्रेट के। तो मेनली जो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें क्या होते हैं दो ग्रुप, हमने बात की कि दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, एक तो होगा एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन ग्रुप। तो हमने क्या बात की कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, टू फंक्शनल ग्रुप, इसको पूरा ही लिख लेते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, तो इसमें क्या होंगे दो फंक्शनल ग्रुप मेनली प्रेजेंट होते हैं। या तो क्या होगा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, या फिर कीटोन ग्रुप, या फिर कीटोनिक ग्रुप, कीटोन ग्रुप। ठीक, तो एल्डिहाइड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, क्या लिखते हैं हम एल्डिहाइड ग्रुप को, COOH या फिर CHO भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है। इसके बाद जो क्या होता है कीटोन ग्रुप, तो कीटोन क्या होता है COO, ये क्या है कीटोन ग्रुप यहाँ पे। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं स्ट्रक्चरली उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे क्या होता है, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप आपको मिलेगा या फिर कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा। इन दोनों में से सिर्फ एक ही ग्रुप क्या होता है प्रेजेंट होता है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये कीटोन नहीं होगा, अगर कीटोन हो गया तो वहाँ पे एल्डिहाइड नहीं होगा। तो अब जो ये दो क्या हैं फंक्शनल ग्रुप हैं, इनको भी क्या इनके लिए क्या होता है एक टेस्ट होता है। इसके भी क्या है अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में, है ना। कितने टाइप्स हैं इसके, 3 टाइप्स। तो जो पहला टाइप है कार्बोहाइड्रेट का उसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड।
सैकेराइड। दूसरा जो टाइप हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट का, उसको बोलते हैं हम ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। और जो तीसरा जो क्या है टाइप है, उससे बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। अब यहाँ पे क्या है, जो ये तीन टाइप है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट के क्या है 3 टाइप्स हैं। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है ये जानते हैं यहाँ पे। तो सैकेराइड जो वर्ड है, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर से। क्या होता है? इसको हम बोलते हैं, सैकेराइड का मतलब जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? शुगर। और मोनो का मतलब होता है सिंगल या फिर एक से। तो यहाँ पे जो मोनोसैकेराइड होते हैं ये क्या होते हैं? सिंगल यूनिट ऑफ शुगर होते हैं, सिंगल शुगर यूनिट। तो सिंगल शुगर यूनिट जब देखने को मिलती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? मोनोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। माना ये क्या है, यहाँ पे कोई मोनोसैकेराइड है ये, तो यहाँ पे ये क्या होगा? अकेला होगा एकदम। इसका कोई क्या है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, तो ये क्या होगा? अकेला होगा, सिंगल ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा मोनोसैकेराइड। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या होगा? एक ही मॉलिक्यूल होगा, एक ही अणु आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? इनको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। तो ऐसा सैकेराइड जो क्या होते हैं, एक शुगर की सिंगल यूनिट से बने होते हैं, उनको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। अब बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड की। तो ओलिगोसैकेराइड जैसे हमने यहाँ पे बात की है, तो क्या है? सिंगल है मोनोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, जब क्या होता है 2 से और 10 तक, 2 से 10 तक जितने भी क्या होते हैं ओलिगोसैकेराइड में क्या होंगे, जो शुगर यूनिट्स होंगी वो क्या होंगी 2 to 10 शुगर यूनिट जब क्या होती है आपस में जुड़ जाती हैं या फिर मिल जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। तो यहाँ पे क्या होगा 2 to 10 शुगर यूनिट्स देखने को आपको मिलती हैं, किसमें? ओलिगोसैकेराइड में। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या बोला हमने, ये क्या था? एकदम अकेला था, एकदम सिंगल यहाँ पे था, तो मोनोसैकेराइड बोल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कितने होंगे? 2 भी हो सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा। कितने हो सकते हैं? 2 से कितने हो सकते हैं? 10 तक, है ना। 2 से और 10 तक ये कितने होंगे? 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 तक अगर ये हो गए इतने सारे, तो ये क्या हो जाएंगे? इन्होंने क्या बना ली? बहुत सारे मोनोसैकेराइड जब चेन बना लेते हैं, कितने की चेन? 2 से और 10 तक की जब ये चेन बना लेते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 या फिर 5 का झुंड होगा, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। तो ये अगर ऐसे झुंड बना लेते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड बोल देते हैं। जब हमें 2 से और 10 तक की जो क्या होती है शुगर यूनिट, यानी अगर एक ही शुगर यूनिट है कहीं पे देखने को मिल रही, तो वो तो होगी मोनोसैकेराइड। लेकिन ऐसे ही अगर ऐसे ही बहुत सारे कितने 2 से और 10 तक कितनी भी जो शुगर यूनिट है वो आपस में जुड़ गई, तो उन्होंने क्या बना लिया? 2 से 10 तक की जो चेन होती है शुगर यूनिट्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। सिंगल होगा तो मोनोसैकेराइड। लेकिन यहाँ पे आप बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की, तो इसमें क्या होता है, जब क्या होता है मोर देन जब मोर देन 10 शुगर यूनिट्स आपस में क्या हो जाती हैं? यूनाइट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। यहाँ पे तो कितनी थी? मोनो में 1 थी, उसके बाद ओलिगोसैकेराइड की बात की तो यहाँ पे 2 से 10 तक की जितनी भी, 2 से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकती है, फिर 5 भी हो सकती है, 6 भी, लेकिन 2 से 10 के अराउंड जितनी भी क्या होंगी शुगर यूनिट्स होंगी, तो उनका हम क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड में क्या होता है 10 से ज़्यादा, ऐसे क्या होंगे बहुत सारी चेन है ना, बहुत सारी जो मोनोसैकेराइड यूनिट हैं वो क्या होंगी आपस में जुड़ जाएंगी, शुगर यूनिट सॉरी, कितनी भी क्या होंगी शुगर यूनिट्स होंगी, तो ये आपस में अगर जुड़ गई यहाँ पे, तो ये क्या बना लेती हैं? पॉलीसैकेराइड बना लेती हैं। बस इनमें क्या है, यही डिफरेंस है कि अगर एक
सिंगल शुगर यूनिट है तो उसको बोल देंगे मोनोसैकेराइड। और 2 से 10 तक की जितनी भी क्या होते हैं शुगर यूनिट्स आपस में मिलकर कुछ भी क्या बना रही हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रही हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। और थर्ड जो टाइप है वो है पॉलीसैकेराइड। मतलब यहाँ पे तो क्या होगी, एक चैन की फॉर्मेशन ही हो जाएगी, बहुत मतलब 10 से ज़्यादा जितने भी क्या होंगे शुगर यूनिट्स होंगे वो आपस में क्या कर देंगे, एक चैन बना देंगे, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो ये क्या है, 3 टाइप्स हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के 3 टाइप, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और दूसरा हमने क्या पढ़ा, पॉलीसैकेराइड। और सैकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर होता है। ठीक, अब दूसरी जो बात है यहाँ पे वो क्या है कि इसके एग्जाम्पल है ना, हमने बात की कि सिंगल जब क्या होती है शुगर यूनिट होती है कहीं पे तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड बोलते हैं। लेकिन जो मोनोसैकेराइड होती है वो भी उसमें क्या होती है, हमने बात की कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, जो कार्बन नंबर होता है वो कितना होता है, 3 से 7 तक होता है। तो मोनोसैकेराइड में भी क्या होता है, यहाँ पे हमने बोला कि जो शुगर होगी, शुगर का तो क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल होगा, एक ही यूनिट होगी है ना, एक इकाई होगी शुगर की। लेकिन जो कार्बन होते हैं है ना, कार्बन कितने हो सकते हैं इसमें, कार्बन इसकी चेन में जो कार्बन होंगे, कार्बन नंबर इसमें कितने हो सकते हैं, 3 to 7 हो सकते हैं। किसी भी कार्बोहाइड्रेट में कितने हो सकते हैं, 3 to 7। तो कार्बन नंबर के बेस पे क्या करते हैं हम, जब मोनोसैकेराइड को क्या करते हैं, क्लासिफाई करने की थोड़ी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, सबसे पहले जो कार्बन मिलता है हमें, अगर होगा 3 कार्बन तो उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रायोज। क्या बोलेंगे, ट्रायोज। इसके बाद अगर 4 कार्बन मिल गया तो बोल देंगे टेट्रोज बोल देंगे। 5 कार्बन जिसमें होंगे, जिस सिंगल शुगर यूनिट में 5 कार्बन होंगे उसको बोल देंगे पेंटोज। क्या बोलेंगे, पेंटोज बोल देंगे। 6 जब कार्बन होंगे तो उसको बोलेंगे हेक्सोज बोल देंगे। और 7 जो हो, 7 कार्बन जब किसी में दिख गया आपको तो आप उसको क्या बोलोगे, हेप्टोज। हेप्टोज बोल देंगे। ठीक, ये तो क्या है, ये शुगर यूनिट्स नहीं है इतनी, 3 to 7 शुगर यूनिट्स नहीं, बल्कि क्या है, कार्बन के नंबर से। अगर 3 कार्बन मिल गई मोनोसैकेराइड में या फिर सिंगल शुगर यूनिट के साथ हमें 3 कार्बन देखने को मिलती है तो हम उसको बोलते हैं ट्रायोज। अगर 4 कार्बन मिल गई उसी में तो बोल देंगे टेट्रोज। अगर 5 होंगे कार्बन तो पेंटोज, और 6 को हेक्सोज, 7 को हेप्टोज बोल देंगे। तो ये क्या होगी, ये तो बात हो गई किसकी, मोनोसैकेराइड की। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे पेंटोज है ना, जो इम्पॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे पेंटोज का जो क्या होता है एग्जाम्पल, मोनोसैकेराइड, और 6 जिसमें क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, उसका एग्जाम्पल है राइबोज। क्या होगा, राइबोज जो शुगर होती है, जो आपने पढ़ी होगी न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह में है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इनमें क्या होती है, जो राइबोज शुगर होती है तो उनमें क्या होता है, 5 कार्बन का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो वो भी क्या होती है, एक मोनोसैकेराइड होती है जो राइबोज होती है। तो मोनोसैकेराइड के अंदर किसमें, पेंटोज में हमें एग्जाम्पल मिलता है किसका, राइबोज का। राइबोज जो शुगर वो है, मोनोसैकेराइड है, तो ये क्या है, पेंटोज का एग्जाम्पल है राइबोज शुगर। इसके बाद हेक्सोज में क्या है, हेक्सोज का एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। क्या हो गया, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। तो ये क्या है, मोनोसैकेराइड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, हेक्सोज शुगर के, है ना, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं मोनोसैकेराइड के अंदर। पेंटोज अगर शुगर पूछी जाती है तो क्या है, राइबोज। उसके बाद हेक्सोज का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया। तो जो गैलेक्टोज होती है ये क्या है, मिल्क शुगर बोलते हैं इसको, क्योंकि क्या होती है, जो लैक्टोज होता है तो लैक्टोज में यही शुगर मिलती है, जो क्या होती है, मिल्क में जो शुगर होती है तो गैलेक्टोज से ही क्या होती है, बनी होती है। अब बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड की। तो ओलिगोसैकेराइड भी क्या होते हैं, इसके भी क्या होते हैं, कुछ
टाइप्स होते हैं, या फिर इसको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज मोनोसेकेराइड के जैसे। तो यहाँ पे इसको जब क्लासीफाई करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स हो गया। उसके बाद ट्राइसेकेराइड, और फिर क्या हो गया, टेट्रासेकेराइड भी यहाँ पे होता है, टेट्रा। ऐसे ही और भी क्या हो सकते हैं, मतलब 3 to 7 यहाँ पे कार्बन के बेस पे इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो आ जाते हैं डाइसेकेराइड के अंदर। तो डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड के अंदर डाइसेकेराइड जो कैटेगरी है उसके अंदर कौन कौन सी शुगर्स आती हैं, तो उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पे आता है माल्टोज, माल्टोज सुना होगा आपने, माल्टोज, सुक्रोज, सुक्रोज जो शुगर होती है। उसके बाद और क्या आता है यहाँ पे, लैक्टोज आ जाता है, लैक्टोज। तो ये क्या है, ओलिगोसेकेराइड के कुछ क्या है एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे कौन कौन से, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया और लैक्टोज। तो ये क्या है, ओलिगोसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे इनको आगे और डिटेल में, यहाँ पे बहुत सारा क्या हो गया, खिचड़ी पक गया है, तो इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में इन एग्जाम्पल को अच्छे से। तो ये तो क्या हो गया एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जाने किसके, मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल हमने 4 एग्जाम्पल, पेंटोज के अंदर राइबोज और हेक्सोज में ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज को पढ़ा। अब डाइसेकेराइड जो ओलिगोसेकेराइड दूसरी कैटेगरी है, उसमें हमने 3 कैटेगरियाँ यहाँ पे मेंशन की है, भले ही और भी इसमें होती हैं, पर यहाँ पे जो मेजर है या फिर जो मेन कैटेगरी है, तो डाइसेकेराइड के अंदर हमने पढ़ा माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज का एग्जाम्पल पढ़ा है अभी हमने। तो अब बात करेंगे किसकी, पॉलीसेकेराइड की। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमने बोला कि जो ओलिगोसेकेराइड होते हैं ये क्या होते हैं, 2 से और कितनी 10 शुगर यूनिट से मिलके बनी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमने सिंगल शुगर यूनिट जो बोला है ना, जो प्योर होती हैं, तो वो कौन कौन सी पढ़ी हमने, मोनोसेकेराइड जो होते हैं, जिनमें जैसे हो गया राइबोज या फिर ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे माल्टोज है या फिर सुक्रोज है, लैक्टोज है, तो ये क्या होंगी, इनमें से, या फिर जो मोनोसेकेराइड है इनमें से 2 यूनिट, कोई सी भी 2 यूनिट से मिलकर बनी होंगी, 2 या उससे ज़्यादा 10 तक जितनी भी क्या होती हैं शुगर यूनिट्स कोई हो सकती है, उनसे मिलकर बनी होगी। तो इसको आगे पढ़ेंगे हम। जो पॉलीसेकेराइड है, तो पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल होता है जैसे सेल्यूलोज हो गया, काइटिन। सेल्यूलोज क्या होता है, प्लांट की जो सेल वॉल में होता है, प्लांट की सेल वॉल जो मिलके बनी होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। उसके बाद काइटिन हो गया, तो काइटिन क्या होती है, जो क्या होता है इंसेक्ट वगैरह, तो उनका जो बाहरी क्या होता है कंकाल, एक्सोस्केलेटन होता है, वो काइटिन से ही मिलके बना होता है। इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे, पेप्टिडोग्लाइकन सुना होगा आपने, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन हो गया और इन्यूलिन हो गया। तो ये क्या है, पॉलीसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल हैं। ये तो यहाँ पे क्या पढ़े हमने, बस एग्जाम्पल पढ़े, और इसको एक मतलब समरी के उसमें देख सकते हैं कि ये क्या है, शॉर्ट में थोड़ा सा क्या है, कार्बोहाइड्रेट का डिटेल है कि कार्बोहाइड्रेट मेनली क्या होते हैं, 3 टाइप से होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। पहला तो हो गया मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगो और तीसरा पॉलीसेकेराइड। मोनो में क्या बोला हमने कि सिंगल यूनिट ऑफ शुगर होगी, मिलेगी हमें, किसमें, सिंगल यूनिट ऑफ शुगर जब मिलती है तो उसको हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। जब 2 से 10 शुगर यूनिट आपस में यूनाइट या फिर जुड़ जाती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड में हमने क्या बोला कि बहुत सारी जो क्या होती है शुगर यूनिट्स होती हैं, अब 10 मतलब 10 से ऊपर जितनी भी क्या होंगी जो शुगर यूनिट्स आपस में जुड़ के क्या बनाएंगी, चेन बनाएंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेकेराइड। यानी 10 से ऊपर की जो चेन होगी किसकी, शुगर यूनिट्स की, तो उसको हम बोल देते हैं पॉलीसेकेराइड। और उसके एग्जांपल हमने क्या क्या पढ़े, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, पेप्टिडोग्लाइकन हो गया यहाँ पे, और इन्यूलिन। तो ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, और शॉर्ट समरी है कार्बोहाइड्रेट की।
तो हमने क्या पढ़ा था, ओलिगोसैकेराइड पढ़ा था। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल हमने बोले कि क्या है, जो ओलिगोसैकेराइड है वो क्या होते हैं, 2 शुगर यूनिट से मिलके बने होते हैं। तो अब बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की। कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमने 3 कैटेगरी पढ़ी। तो फर्स्ट जो कैटेगरी हमने पढ़ी यहाँ पे मोनोसैकेराइड, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड में हमने क्या बोला कि राइबोज होता है, जो राइबोज है ना, हमने एग्जांपल लिया था राइबोज का। तो राइबोज का हमने बोला 5 कार्बन स्ट्रक्चर है, क्या बोला, पेंटोज शुगर बोला इसको। तो यहाँ पे राइबोज का स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम, जैसे हमने बोला कि क्या है 5 कार्बन है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 5 कार्बन ले लिए हमने, क्या किए 5 कार्बन लिए, 1 2 3 4 और 5 कार्बन। अब क्या करना है, इन पे बॉन्ड बनाना है, इनका बॉन्ड लगा देना इनमें। उसके बाद जो फर्स्ट कार्बन होगा, पहले इनकी नंबरिंग भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये क्या है 5वां कार्बन। ठीक, अब हमने क्या बोला कि जो फर्स्ट कार्बन है इस पे क्या आ जाएगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप। हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट की, तो हमने बोला था कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसमें ये तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है या फिर कीटोन जो क्या है ग्रुप है वो प्रेजेंट होगा। तो एल्डिहाइड में क्या होता है, 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं मेनली, और उनमें से भी क्या सिर्फ एक ही होगा किसी भी स्ट्रक्चर में। तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो यहाँ पे राइबोज में हमें देखने को मिलता है। तो क्या बोला हमने, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या लगा दिया, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप ऐसे ही लगता है ना, C डबल बॉन्ड O और H। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप कहाँ पे, फर्स्ट कार्बन पे लगा दिया। अब क्या करना है, पॉलीहाइड्रोक्सी बोला हमने, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बहुत सारे क्या होंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल होंगे। तो सेकेंड कार्बन पे हमने लगा दिया OH, थर्ड पे भी लगाना है OH और फोर्थ पे भी OH लगा दिया। उसके बाद जो फिफ्थ कार्बन है इसमें हम डायरेक्टली CH2OH ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और दूसरा जो क्या है टाइप है यहाँ पे, या तो हम इसको सिंपली ऐसे ही लिख देंगे या फिर ऐसे, मतलब जैसे हमने सेकंड थर्ड फोर्थ पे OH लगाए, ऐसे ही इस पे भी OH लगा देंगे। ठीक, अब क्या है, इनके क्या हो रहे हैं, जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे जो बॉन्ड है, कितने 4 बॉन्ड होने चाहिए ना कार्बन के कंप्लीट। तो यहाँ पे 2 3 4, ये 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट हैं। लेकिन ये थर्ड वाला है जो इसका, तो मतलब अभी 1 2 3 ही बॉन्ड हुए हैं ना। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने H लगा देना है, हो गया इसका 4 बॉन्ड पूरा। अब इसका भी क्या करेंगे, H लगा के 4 बॉन्ड पूरे कर देंगे। यहाँ पे भी 4 बॉन्ड, और यहाँ पे भी हमने क्या किया, H लगा के इसके जो फिफ्थ कार्बन है यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 ही बॉन्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक H और लगा देंगे। तो क्या हो गया, सबके क्या हो गए 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो ये क्या हो गया, एक सिंपल स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे राइबोज का। अब क्या होता है कि अगर हमें इसका क्या बनाना पड़े, रिंग स्ट्रक्चर अगर हमें इसका बनाना पड़े तो वो कैसे हम बनाएंगे। तो क्या होता है यहाँ पे, हमेशा जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है वही क्या होता है, मतलब वो ही क्या करता है, रिएक्शन करता है। मतलब सिंपल स्ट्रक्चर है कहीं पे भी, तो वो स्टेबल को क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। तो ये क्या करता है, यहाँ पे फोर्थ वाला कार्बन जो होता है इसका जो क्या होता है, OH होता है। तो ये यहाँ फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या करता है, अटैक करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो H होता है वो यहाँ पे जाके जुड़ जाता है, यहाँ पे इधर। तो क्या किया इसने, सिंगल बॉन्ड कर दिया है ना। अब जो ये O भी है ये क्या कार्बन से जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे O का ये तो सिंगल बॉन्ड को इसने जब H इधर से गया तो ये डबल बॉन्ड था जो एल्डिहाइड ग्रुप का, इसके साथ जुड़ गया। अब क्या हुआ, जो O है वो सबके क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हुआ। तो यहाँ 3 ही बॉन्ड रह गए, और चौथा बॉन्ड कहाँ से आएगा। तो क्या होगा, ये O होता है जो ये इधर से यहाँ पे जो कार्बन है उस पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा इधर से। तो क्या हो जाती है, एक रिंग फॉर्म हो जाती है, रिंग बन जाती है ना कार्बन की रिंग, या फिर जो ये स्ट्रक्चर है उसका रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिंग बनेगी वो कितने कार्बन के बीच बन रही है, 1 2 3 और 4 है ना, 4 कार्बन की है ना। तो अब
यहाँ पे जो रिंग स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है इसको देखना है। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिया, सिंपली जो क्या है हमारा ये वाला ऑक्सीजन का जो रिएक्शन करा तो ये वाला परमाणु है उसका, ठीक। अब क्या करना है, इस टाइप से 4 कार्बन स्ट्रक्चर बनाना है। ये क्या हो गया, फ्यूरिनोज रिंग हो गई इसकी, ठीक। मतलब कितने कार्बन होंगे यहाँ पे, ये 1 कार्बन यहाँ पे होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा कार्बन। अब जो 5वां कार्बन है तो वो कहाँ पे, ऐसे यहाँ पे लग जाएगा CH2OH, क्योंकि रिंग जो बनाई थी वो यहाँ से 4th कार्बन नहीं बनाई थी ना फर्स्ट तक, तो क्या हो गया, रिंग वाला स्ट्रक्चर पूरा यहाँ कवर हो गया और ये CH2OH बाहर ही रह गया, CH2OH, तो ये बाहर रह गया है। अब क्या होगा, यहाँ पे और इन कोनों में यहाँ पे क्या होगा, हमेशा जो कौन सा वाला पोर्शन होता है ये लेफ्ट हैंड वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाले OH हमारे कहाँ आ जाएंगे, यहाँ बाहर की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे OH और OH। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, इधर H आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक। अब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये रिंग स्ट्रक्चर बन गया किसका, राइबोज का रिंग स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना दिया है। तो इसमें क्या होता है, जो एक तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोल देंगे, अल्फा राइबोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा राइबोज। जो ये स्ट्रक्चर है इसको अल्फा राइबोज बोल देते हैं। अब ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे बीटा राइबोज जब होता है तो उसमें क्या होता है, सेम यही स्ट्रक्चर होगा, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होंगी, थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। यहाँ पे इसमें भी सेम वही स्ट्रक्चर बनाना है हमने। यहाँ पे हमेशा ये CH2OH आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, OH और OH, इधर H आता है अंदर की तरफ, हमेशा H आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने बात की कि ये क्या है, अल्फा राइबोज। इसको अल्फा राइबोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो है पोर्शन है ना, तो ये H क्या है यहाँ पे ऊपर है और OH नीचे है, तो ये क्या है, अल्फा राइबोज है। अब यहाँ पे जब ये OH क्या होता है, बीटा में क्या होता है, बस ये वाला जो OH होता है ये ऊपर की तरफ चला जाता है ना, थोड़ा भारी हो गया ये, तो यहाँ पे क्या हो गया, बीटा राइबोज बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बीटा राइबोज। तो ये क्या है, बीटा राइबोज है और ये अल्फा राइबोज का क्या है, स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये सिस फॉर्म है ना, सिस फॉर्म में मतलब ये वाले सेम OH है, ठीक। और यहाँ पे ये क्या है, ट्रांसफॉर्म। तो अल्फा राइबोज में कैसा होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, ये वाली चीज़ें है ना, इसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं और इसको सिस फॉर्म बोल देते हैं, क्या कि यहाँ पे OH ग्रुप है। तो ये क्या हो गया, राइबोज का एक सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। ये वाली कंडीशन होती है OH और OH क्या है, सेम हो रहा है ना, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो है सेम, तो इसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं, सिस फॉर्म। और सॉरी ऐसे नहीं, कैसे हो गए यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म, ठीक। और जो ये वाला हो गया OH और यहाँ पे क्या है, H है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म, ठीक। अब हमने बोला कि जो क्या है, ये 4 कार्बन का क्या है, रिंग है, किसका, राइबोज का। तो यहाँ पे क्या है, जो एक 5th कार्बन है वो क्या है, रिंग नहीं बना रही है, मतलब रिंग के सर्कल के अंदर नहीं है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है, 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन जब रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूरिनोज रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग का जो टाइप होता है फ्यूरिनोज। तो फ्यूरिनोज रिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन,
1 ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिंग बनाते हैं। जब क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। ये होती है कोई भी फ्यूरिनोज रिंग, ठीक। तो इस टाइप की जो रिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूरिनोज रिंग। और जब क्या होता है 5 कार्बन, नहीं कितने, चलो अब इसी को क्या करते हैं जान लेते हैं कि जो फ्यूरिनोज है ना, फ्यूरिनोज में क्या होता है 4 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं रिंग में और 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी क्या है, जो ये राइबोज का स्ट्रक्चर हमने बनाया है तो ये भी क्या है, फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज है। तो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि एक तो सिंपली अगर बोलेंगे तो क्या बोल देंगे, अल्फा राइबोज और अल्फा डी राइबोज फ्यूरिनोज भी इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, अल्फा राइबोज है या फिर अल्फा डी राइबोज फ्यूरिनोज, क्योंकि जो रिंग है ये फ्यूरिनोज रिंग है ना, तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर को अल्फा डी राइबोज फ्यूरिनोज भी हम बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया राइबोज का स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे ग्लूकोज की, या फिर जो अगला क्या है, मोनोसैकेराइड के अंदर जो एग्जाम्पल है किसका, 6 कार्बन वाला, तो वो क्या है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और क्या था, फ्रक्टोज। तो अब बात करते हैं किसकी, ग्लूकोज की। तो अब बात करते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज को जब हमने मोनोसैकेराइड के अंदर पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि जो ग्लूकोज है वो क्या है, 6 कार्बन शुगर है। क्या है, 6 कार्बन शुगर। तो यहाँ पे ग्लूकोज को हम बना के देख लेते हैं, क्या है, 6 कार्बन शुगर है। तो ग्लूकोज को हम और किन किन नामों से बुलाते हैं, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल शुगर भी बोलते हैं, यूनिवर्सल शुगर। इसके अलावा ग्रेप शुगर, यानी जो अंगूर होते हैं उनमें भी यही शुगर होती है। उसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर भी बोलते हैं ग्लूकोज को, ब्लड शुगर, ब्लड शुगर हो गया। या फिर एल्डिहाइडिक, एल्डिहाइडिक, एल्डिहाइडिक शुगर। तो ये क्या है, ग्लूकोज के कुछ अन्य नाम भी होते हैं, अन्य नाम हैं जो क्या है, यूनिवर्सल शुगर भी इसको बोलते हैं, ग्रेप शुगर हो गया, ब्लड शुगर, या फिर एल्डिहाइडिक शुगर भी इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्या है, ये 6 कार्बन शुगर है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 6 कार्बन लेने हमने, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करना है, इसमें भी क्या होता है, एज अ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, O C डबल बॉन्ड O और H ऐसे होता है ना। एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होता है, इस प्रकार से प्रेजेंट होता है। अब क्या करना है, यहाँ पे बॉन्ड बना देना है, कार्बन के बीच में हम क्या करेंगे, बॉन्ड को बना देंगे। तो यहाँ पे तो 4 जो फर्स्ट कार्बन है, नंबरिंग भी कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन लिए हमने सबसे पहले। उसके बाद क्या किया हमने, सबसे जो पहला कार्बन था उस पर क्या किया, एल्डिहाइडिक ग्रुप को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और H। तो फर्स्ट जो कार्बन है इसके क्या हो गए, 1 2 3 4, 4 के 4 जो बॉन्ड है वो कंप्लीट है। अब जो दूसरा कार्बन है उसमें क्या करना है, हमने OH लगा देना है। तीसरे में भी पहले सबसे पहले OH लगा दो, सब में OH लगा दिए, इसमें भी OH लगा दिया हमने, इसमें भी हमने क्या किया, OH लगा दिया। अब क्या करेंगे हम सब में, क्योंकि हमें 3 बॉन्ड तो सबके मिल चुके हैं, लेकिन क्या है जो चौथा बॉन्ड है वहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर से H लगा देंगे। 4th बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए H लगा दिया हमने। लेकिन अब क्या होता है यहाँ पे, जो इसका क्या है, जो ग्लूकोज की 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, इसमें जो कौन सा तीसरा वाला कार्बन होता है ना, तो ये क्या होता है इन सब से थोड़ा क्या है अलग,
क्योंकि यहाँ पे OH 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 ये क्या हो गया, थोड़ा बोरिंग सा क्या हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो थर्ड वाला कार्बन क्या करता है कि नहीं, मुझे क्या होना है, थोड़ा सा मुझ में, मैं यूनिक हूँ सबसे, ये खुद को क्या दिखाता है कि मैं क्या हूँ, यूनिक हूँ। तो यूनिक कैसे दिखाएगा, ये क्या करता है, इसका जो OH होता है वो इधर की साइड है ना, मतलब अपोजिट साइड, सबके तो सेम है, इस साइड है ना, लेफ्ट साइड है, लेकिन इसका क्या होगा, राइट साइड को आ जाएगा इधर, ठीक, राइट साइड। तो अब क्या होगा यहाँ पे, इसका थर्ड वाले कार्बन का जो क्या होता है OH और OH ग्रुप होता है वो अपोजिट साइड चला जाता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, हमारा ग्लूकोज का जो सिंपल एक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हमें मिल गया है। तो ये क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ऐसे बनाना है। अब क्या है इसका, अगर हम क्या बनाना चाहें, रिंग स्ट्रक्चर, तो रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसको देखते हैं। तो हमने बात की थी कि जब भी क्या होगा, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा या रिंग स्ट्रक्चर बनने की बात होगी, तो जो सेकंड लास्ट का जो क्या होता है, सेकंड कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन होता है जो, तो वही क्या करता है, रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, जो फर्स्ट कार्बन होता है, किसी भी चेन का फर्स्ट कार्बन होगा तो सेकंड लास्ट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और किसके साथ आना चाहेगा, जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन के साथ जब ये आना चाहेगा तो इसका OH जो होता है, तो इसका H जो होता है पहले तो, ठीक है, इसका H क्या करेगा, इधर से इधर ये वाले O के साथ जुड़ जाएगा। तो अगर ये जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, सिंगल हो जाता है एकदम से, है ना, वीक पड़ जाता है और सिंगल हो जाता है। तो इसके बाद जो O है वो क्या होता है, इधर आ जाता है, वो भी कार्बन के साथ क्या कर लेगा, यहाँ से बॉन्डिंग कर लेगा कार्बन के साथ। तो अब कार्बन के पास क्या हो गया, एक तो ये वाला था, जब यहाँ से गया तो H जब जुड़ा तो ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 हो गए। अब O बचा, तो O भी क्या करता है, कार्बन के साथ आके जुड़ जाता है और इसके 4 के 4 बॉन्ड क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, एक रिंग बन जाती है, एक रिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या देखना है कि जो रिंग बन रही है तो वो किन किन के बीच बन रही है, कितने कार्बनों के बीच। तो क्या है, 1 2 3 4 और 5, जो ये क्या है रिंग बन रही है वो क्या बन रही है, इन कार्बनों के बीच में बन रही है, ठीक। तो अब इसका रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं। तो ग्लूकोज का जो क्या होता है, रिंग स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि 5 कार्बन के बीच क्या हो रही है, रिंग फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे कितने कौन है, 1 2 3 4 और 5, ये क्या हो गए, 5 कॉर्नर हो गए रिंग के। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमने देखना है कि कौन कौन से ग्रुप और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे हमने अटैच करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन का स्पेस, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाला जो कार्बन है वो क्या है, रिंग से बाहर है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिफ्थ वाले कार्बन पे क्या होगा, हमेशा CH2OH। जैसे हमने राइबोज में क्या किया था, सबसे पहले ये ऊपर की तरफ यहाँ पे हमने क्या किया था, H लगाया हुआ था। फिर जो नीचे होता है, तो नीचे वाले हमने क्या बोला था कि जो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो वहाँ पे जो OH होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, रिंग के बाहर की साइड आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, OH इधर आ गया, ठीक। अब फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे तो हमने क्या बोला कि ये लेफ्ट साइड आ रहा है यहाँ पे, तो OH हमने बाहर की तरफ लगा दिए। लेफ्ट साइड के जितने भी OH होते हैं किसी स्ट्रक्चर में देखे, अगर रिंग फॉर्म में बनाते हैं तो लेफ्ट साइड वाले कहाँ जाते हैं, बाहर की तरफ, रिंग की बाहर की साइड आ जाते हैं। और यहाँ पे ऑब्वियसली एक साइड OH है, तो यहाँ पे क्या होता है, H होता है। अब हमने फर्स्ट और सेकंड पे तो ऐसे बना दिया सिंपल स्ट्रक्चर। अब थर्ड पे यहाँ पे देखना है क्या है, यहाँ पे अपोजिट है, दूसरी साइड है। तो इसका जो OH है वो कहाँ जाएगा, रिंग के अंदर आ जाएगा। राइट साइड वाला जो OH है वो कहाँ जाएगा, रिंग के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे नीचे यहाँ पे OH आ जाएगा, फिर यहाँ पे H आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ कार्बन में भी क्या है, जो फोर्थ वाला है वहाँ पे क्या है, सेम सिचुएशन है। तो यहाँ पे भी जैसे फर्स्ट सेकंड, जैसे कहाँ पे सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में इनमें क्या है, ये वाली। लेकिन जो थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले कार्बन में क्या है, जो OH है वो क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये क्या आ गया, अंदर की तरफ। जो राइट हैंड साइड की तरफ के जो क्या होते हैं, OH होते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं,
रिंग के अंदर की तरफ आ जाते हैं, जबकि जो लेफ्ट हैंड साइड के क्या होंगे, OH होंगे वहाँ ना, ये वाली साइड के, तो ये क्या होंगे, ये बाहर की तरफ को यहाँ पे आ जाएंगे। तो क्या है यहाँ पे ये सारे इस टाइप से आगे बाहर, और ये थर्ड वाला कार्बन था तो यहाँ पे ये अंदर की तरफ को OH आ गया। तो ये तो बन गया हमारा किसका, ग्लूकोज का अल्फा स्ट्रक्चर। तो ये क्या है हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब इसको हम नाम क्या देते हैं, इसको अल्फा ग्लूकोज बोल देते हैं, ग्लूकोज। या फिर जो ये रिंग है पूरी की पूरी है ना, हमने क्या बोला, राइबोज का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने क्या बोला, जब क्या होता है 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन मिलकर रिंग बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूरिनोज रिंग वो बोलते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 कार्बन हो रहे हैं ना, 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन मिलकर क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर, एक रिंग को बना रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पायरिनोज रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरिनोज रिंग। तो पायरिनोज रिंग में क्या होता है, 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन। तो ये क्या है, पायरिनोज रिंग है। जो ग्लूकोज रिंग है उसको क्या बोलते हैं, पायरिनोज रिंग भी बोलते हैं, या फिर इस रिंग को बोलते हैं पायरिनोज रिंग। इसका दूसरा नाम हम क्या लिख सकते हैं, या तो सिंपली अल्फा ग्लूकोज लिख दिया, या फिर क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोपायरिनोज तो ये क्या है, ग्लूकोज का क्या हो गया, अल्फा स्ट्रक्चर हो गया, या फिर अल्फा ग्लूकोज हो गया। तो अगर हमें ऐसा आ जाए कि आपको क्या करना है, बीटा ग्लूकोज बनाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली जैसे यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज है तो सिंपली बीटा ग्लूकोज अगर आपको बनाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, बस जो ये वाला फर्स्ट कार्बन का जो OH है ना, तो ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर है ना, ये क्या हो जाएगा। अभी अल्फा में तो कैसी कंडीशन है कि यहाँ पे H है और ये OH है ना, सिंपल। लेकिन अगर बीटा बनाना हो तो बीटा में यही कंडीशन क्या हो जाएगी, इसके फर्स्ट कार्बन पे क्या हो जाएगा, ये OH ऊपर के लिए आ जाएगा और H यहाँ पे, तो इसको बीटा में ये वाली चीज़ हो जाती है यहाँ पे बस। तो बीटा वाले स्ट्रक्चर में ये वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक, इतना आपको याद रखना है। तो अब बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत हमने जो दूसरी कैटेगरी पढ़ी थी किसकी, सैकेराइड्स की, वो क्या थी, डाइसैकेराइड। तो अब बात करते हैं डाइसैकेराइड की। जो दूसरा टाइप का क्या है, शुगर है, वो हमने क्या पढ़ा, वो क्या था, ओलिगोसैकेराइड। डाइसैकेराइड नहीं बल्कि क्या था, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड में हमने 3 कैटेगरीज वहाँ पे क्या करी थी, डिस्कस। हालांकि और भी कैटेगरीज उसकी हो सकती हैं 3 to 7। तो हमने क्या किया था, डाइसैकेराइड पढ़ा था वहाँ पे। डाइसैकेराइड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, 3 एग्जाम्पल पढ़े थे। ओलिगोसैकेराइड में हमने क्या पढ़ा, डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड के हमने क्या किए, 3 एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस किए, थोड़ा सा पढ़ा था हमने। तो कौन कौन से थे, क्या था, माल्टोज, लैक्टोज और तीसरा क्या था, सुक्रोज। तो माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज को हमने कहाँ पे पढ़ा था, डाइसैकेराइड के अंतर्गत पढ़ा था। तो अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात करेंगे माल्टोज की। तो माल्टोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। क्या है हमारा माल्टोज, यहाँ पे माल्टोज। तो जब हमने ओलिगोसैकेराइड को पढ़ा था तो हमने बोला था वहाँ पे कि यहाँ पे शुगर की जो यूनिट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 2 to 10 यूनिट्स हो सकती है, यानी 2 से 10 तक जो शुगर की यूनिट हो सकती हैं वो यहाँ पे क्या होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पे जो माल्टोज होता है वो बना होता है किससे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। तो जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यानी ग्लूकोज के 2 जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, माल्टोज को बनाते हैं। तो
अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ग्लूकोज को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्लूकोज को अभी हमने ड्रॉ किया तो कैसा था, एक इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाया था हेक्सागोनल, और कैसा रिंग बोला था इसको, पायरिनोज रिंग बोला था, है ना। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे क्या थे, 5 कार्बन थे, ठीक है, और एक ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ पे, इधर पे हम जैसे यहाँ पे क्या बना देंगे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और ये 5 कोने 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है, ये कार्बन के लिए। तो सबसे पहले हमने इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है, और क्या करना है हमने, सिंपली क्या होता है, यहाँ पे लगाना है HOH, क्या था, HOH। अब हमने बात की थी जो ग्लूकोज में जब जब हमने ग्लूकोज का क्या बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था, तो हमने क्या बोला कि जो इसका 3rd कार्बन होता है ना, 3rd कार्बन क्या होता है, इसका थोड़ा सा खुद को यूनिक दिखाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो OH होता है ये क्या कर देता है, अपोजिट साइड कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड इसका जो OH होता है, वैसे जो नॉर्मली जो OH होते हैं इसके सारे वो राइट हैंड साइड होते हैं, और क्या होती है, सब में सिमिलैरिटी होती है। लेकिन 3rd वाला खुद को थोड़ा क्या सुपीरियर दिखाना चाहता था, तो उसने बोला कि क्या अब ज़्यादा बोरिंग हो रहा है सारी चीज़ें, तो मैं थोड़ा क्या करता हूँ, मतलब कुछ खुद को अलग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसने क्या किया, खुद को राइट हैंड साइड क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो राइट हैंड साइड जब शिफ्ट किया तो ये रिंग में कहाँ आ गया, अंदर की तरफ आ गया, जबकि ये सारे के सारे और क्या हैं, मतलब बाहर की तरफ को हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले OH हैं। तो ये 4th वाला भी क्या हो जाएगा, सिंपल ही हो जाएगा यहाँ पे। और जो 5th वाला हमने बोला था वो क्या होता है, वो रिंग नहीं बनाता है, रिंग के बाहर ही होता है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। कौन सा, 6 वाला जो कार्बन होता है CH2OH, तो ये हमेशा यहीं पे होगा ऐसे, और H। तो अगर आपको ऐसे बनाने के लिए माल्टोज का स्ट्रक्चर आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल को आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये तो हमने बना लिया ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, अब क्या करना है, दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे ही यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया O, ये हमने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर या फिर पायरिनोज स्ट्रक्चर बना लिया, किसका, ग्लूकोज का। अब क्या करना है, सिंपली सबसे पहले जो ये वाला छठा कार्बन होता है CH2OH यहाँ लगा दिया, और ये OH लगा दिया, इधर OH लगा दिया। इसके बाद 3rd वाला क्या बोला हमने, थोड़ा सा क्या है, वो शरारती है, तो वो अंदर की तरफ दूसरी तरफ चला गया खुद को यूनिक दिखाने के लिए। अब ये वाला बाकी में हमने क्या किया, सबको OH ऐसे लगा दिया, ठीक। तो जो ये खाली वाली साइड होता है, इसका मतलब ऑब्वियसली क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, H है, तो आप इसको ऐसे खाली छोड़ भी सकते हो और यहाँ पे H ऐसे लगा भी सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे H लगा दिया हमने, चलो सजा दिया इसको, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे जब माल्टोज का कोई मॉलिक्यूल बनता है या फिर माल्टोज जब शुगर फॉर्म होती है, तो क्या होता है, ग्लूकोज के 2 जो क्या होंगे, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये 2 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कौन सा वाला, फर्स्ट वाला जो क्या है, कार्बन है, और इसका कौन सा, 1st 2nd 3rd और 4th, इसका कौन सा, 4th वाला कार्बन। तो इनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं, इसमें क्या होगा, यहाँ से रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये OH और ये OH, इनके बीच क्या होगी, साझेदारी या कुछ बॉन्ड वगैरह कुछ बनेगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, OH, तो यहाँ पे -H2O निकल जाएगा, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे, जब H2 और O निकल गया, एक H ये निकल गया और दूसरा H भी निकल गया, H2 2 H निकल गया और O भी निकल गया, एक बचा यहाँ पे कौन, O बच गया, ठीक है। तो ये जो O बचेगा तो यहाँ पे यही क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, इसमें इस टाइप से बॉन्डिंग यहाँ पे बन जाएगी, ठीक। तो जो ये बॉन्ड बनता है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये क्या है, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन चुका है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच, और हमारा माल्टोज भी यहाँ पे बन के क्या है, तैयार है। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं अल्फा 1,4
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये क्या है? माल्टोज का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। तो इस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे, जो हमने बात की थी कि जो क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो इनका क्या होता है कुछ टेस्टिंग वगैरह, अगर हमें किसी पर्टिकुलर जो मैटर है या फिर कोई सबस्टांस है, कोई चीज़ है, उसमें ये देखना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो क्या होता है टेस्ट होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है फेलिंग एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। तो जो ये टेस्ट है पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, तो ये यहाँ पे जो हमारा क्या है ओलिगोसैकेराइड के अंदर माल्टोज है, तो ये क्या देते हैं, ओलिगोसैकेराइड क्या देते हैं, पॉजिटिव बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट देते हैं। मतलब पॉजिटिवली यहाँ पे क्या करते हैं, शो करते हैं, और इनमें क्या होती है शुगर क्या होती है प्रेजेंट होती है। तो ये तो बात हुई माल्टोज की। तो माल्टोज की बात हमने की कि ये क्या दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच क्या रिएक्शन या फिर साझेदारी से बनता है माल्टोज। तो दो ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएंगे, माल्टोज को। अब बात करते हैं लैक्टोज की, जिसको हम क्या बोलते हैं शुगर, मिल्क शुगर भी बोलते हैं, यानी दूध में जो पाई जाने वाली क्या होती है शुगर होती है, उसको उसी को क्या बोलते हैं लैक्टोज। तो बात करते हैं लैक्टोज की, जो कि हमने ओलिगोसैकेराइड के अंदर क्या पढ़ा था, डाइसैकेराइड का जो एग्जाम्पल था वो क्या था यहाँ पे लैक्टोज। तो लैक्टोज हमने बोला कि किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का जब मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं उसको भी, तो ये क्या बनाएंगे, साथ में मिलके लैक्टोज को बनाएंगे, ठीक। अब लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं, नोन एज मिल्क शुगर। मिल्क शुगर भी इसको बोलते हैं, मिल्क शुगर, क्योंकि दूध में पाई जाती है ये शर्करा जो है, ये शुगर है, ये किस में होती है, दूध में मिलने वाली शुगर है, इसलिए इसको बोलते हैं मिल्क शुगर। अब जो तीसरा जो एग्जांपल हमने ओलिगोसैकेराइड के अंदर डाइसैकेराइड में जो पढ़ा था वो क्या था, यहाँ पे सुक्रोज। क्या था, सुक्रोज। तो सुक्रोज किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज मेनली किस में होते हैं, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनमें मिलने वाली क्या है, एक शुगर है। तो सुक्रोज किन किन से मिलके बना होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ठीक। ये तो बात होगी सुक्रोज की। सुक्रोज को हम और जो नाम है इसके, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, कैन शुगर भी बोलते हैं, कैन शुगर प्लस टेबल शुगर भी इसको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, टेबल शुगर। तो ये क्या होगी, यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड के अंदर हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े। फर्स्ट तो माल्टोज पढ़ा हमने, तो माल्टोज को हमने कैसे कैसे क्या बोला कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, माल्टोज को। अब लैक्टोज किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। इनके बीच जो मेनली जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं या मिलकर क्या बनाते हैं, लैक्टोज को बनाते हैं। इसके बाद हमने बात की सुक्रोज की। तो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैन शुगर या फिर टेबल शुगर भी बोलते हैं। तो जो क्या होता है, जो लैक्टोज होता है तो वो क्या करता है, पॉजिटिव क्या देता है, पॉजिटिव फेलिंग एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। तो ये क्या पॉजिटिव टेस्ट देता है, कौन सा, फेलिंग और बेनेडिक्ट, पॉजिटिव फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट को देता है हमारा लैक्टोज। इसके बाद जो सुक्रोज होता है तो ये क्या होता है, नेगेटिव फेलिंग एंड बेनेडिक्ट
टेस्ट क्या करता है? सुक्रोज नेगेटिव टेस्ट देता है। कौन से? फेलिंग, और जो बेनेडिक्ट टेस्ट है ये नेगेटिव देता है। कौन सा? सुक्रोज। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो क्या नहीं, फ्रीली नहीं होगा, तो इसीलिए ये क्या बोलते हैं इसको? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और नेगेटिव फेलिंग या फिर बेनेडिक्ट टेस्ट कोई भी जो कंपाउंड है वो कब देता है, या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट कब देता है? जब उसमें क्या होता है? फ्री फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो क्या करेगा? नेगेटिवली क्या देगा? फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट देगा। तो सुक्रोज यहाँ पे क्या करता है? इसमें जो फ्री फंक्शनल ग्रुप होता है वो नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये क्या करता है? नेगेटिव फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट को यहाँ पे देता है। जबकि जो हमारा लैक्टोज और माल्टोज हैं वो क्या है? दोनों पॉजिटिवली क्या कर रहे हैं? फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट को दे रहे हैं, तो वो दोनों, उनको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं, और सुक्रोज को बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये तो बात हुई ओलिगोसैकेराइड की। अब बात करते हैं आगे पॉलीसैकेराइड्स की। तो अब बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स को हमने पढ़ा था, तो हमने क्या बात की थी? पॉलीसैकेराइड को जब हमने पढ़ा था तो हमने बोला था यहाँ पे क्या होती हैं? मोर देन, क्या होती हैं? मोर देन 10 शुगर यूनिट्स। तो जब क्या होंगी 10 से ज़्यादा जो शुगर यूनिट्स हैं, या फिर जो क्या है सिंगल यूनिट्स ऑफ शुगर हैं, वो आपस में क्या होंगी? अटैच हो जाएंगी, तो वो क्या करती हैं? पॉलीसैकेराइड बना लेती हैं, या फिर पॉलीसैकेराइड को का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो पॉलीसैकेराइड भी क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार से या फिर अलग अलग टाइप से यहाँ पे क्या है इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पॉलीसैकेराइड्स को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो इसकी दो मेन कैटेगरीज आती हैं यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड है उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड, या फिर इसको क्या नाम देते हैं हम दूसरा? होमोग्लाइकन्स भी बोलते हैं। होमोग्लाइकन्स। दूसरा जो टाइप है पॉलीसैकेराइड का वो क्या है? हेटेरो पॉलीसैकेराइड, या फिर इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोग्लाइकन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोग्लाइकन्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये क्या है? दो कैटेगरीज हैं पॉलीसैकेराइड की, होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। और होमोपॉलीसैकेराइड का एक दूसरा नाम क्या है? होमोग्लाइकन्स, या फिर जो होमोपॉलीसैकेराइड है उसका दूसरा नाम क्या है? हेटेरोग्लाइकन्स भी इनको बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो होमोपॉलीसैकेराइड होते हैं इनको भी क्या होता है? हमने बात की होमोपॉलीसैकेराइड की, तो होमोपॉलीसैकेराइड भी क्या होते हैं? दो प्रकार से यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। एक तो जो स्टोरेज में काम आते हैं, दूसरा जो स्ट्रक्चर बनाने में, तो उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल और स्टोरेज में दो, जो होमोपॉलीसैकेराइड की दो कैटेगरीज हैं। तो स्टोरेज में क्या होता है? जैसे जो ग्लाइकोजन होता है, तो ग्लाइकोजन इसका एग्जाम्पल है होमोपॉलीसैकेराइड का। और ये किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज से। किससे? ग्लूकोज की क्या होंगी? इसमें बहुत सारे रिपीटेटिव यूनिट्स होंगी, और ये क्या बना देंगी? यहाँ पे ग्लाइकोजन को बना देंगी। इसके बाद इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे स्टार्च हो गया, जो क्या होता है? प्लांट्स में जो फूड मटेरियल होता है वो किसके फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। और जो क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है एज अ
फूड मटेरियल या फिर स्टोर्ड फूड मटेरियल के फॉर्म में कौन सा होता है, ग्लाइकोजन होता है। किसमें, हमारे लीवर और जो क्या होते हैं मसल्स होते हैं उनमें क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है, एज अ फूड रिजर्व मटेरियल होता है। तो स्टार्च जो मिल के बना होता है वो किस मिल का बना होता है, ये भी बना होता है अल्फा ग्लूकोज से। तो यहाँ पे भी क्या होंगी, बहुत सारी ग्लूकोज की क्या होंगी, यूनिट्स होंगी, मोर देन 10। तो ये क्या कर देती हैं यहाँ पे, होमो पॉलीसैकेराइड बना देते हैं। होमो का मतलब मेनली होता है कि ऐसे सैकेराइड्स या फिर ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जो क्या सिंगल कोई भी क्या है मॉलिक्यूल है, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के ही एक ग्लूकोज की बहुत लंबी चेन होगी इसमें। तो यहाँ पे क्या होती है, सिंगल यूनिट्स ऑफ शुगर्स होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, बार बार क्या होती हैं, रिपीट होती रहती हैं। तो इन रिपीटेटिव यूनिट से मिलके बना होता है ये होमोग्लाइकन्स। अब स्टोरेज में हमने पढ़ा ग्लाइकोजन और दूसरा स्टार्च, क्या है इसका एग्जाम्पल है होमोपॉलीसैकेराइड का। थर्ड जो एग्जाम्पल है यहाँ पे इन्यूलिन, आपने सुना होगा इन्यूलिन। तो इन्यूलिन किससे बना होता है, फ्रक्टोज से। किससे, फ्रक्टोज। यहाँ पे फ्रक्टोज की क्या होते हैं, बहुत सारी रिपीटेटिव यूनिट्स होती हैं इस टाइप से, बहुत सारी क्या होगी, लॉन्ग चेन होगी। पॉलीसैकेराइड का मतलब ही होता है कि लॉन्ग चेन, शुगर की 10 से ज़्यादा यूनिट्स होंगी यहाँ पे। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल में कौन कौन सी जो होमोपॉलीसैकेराइड होते हैं वो कौन कौन से आते हैं। एक तो हमारा हो गया सबसे जो अबंडेंट है वो क्या है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपने सुना होगा। तो सेल्यूलोज किससे मिलके बना होता है, यहाँ पे ये बना होता है बीटा ग्लूकोज से, ये बनेगा बीटा ग्लूकोज से। इसके बाद काइटिन। तो काइटिन क्या होता है, हमने बोला जो इंसेक्ट होते हैं या फिर ऑर्थोपोडा जो क्या होता है फाइलम होता है, उसके अंदर एक क्लास होती है इंसेक्टा, है ना। तो वहाँ पे जो उनका जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है यानी बाह्य कंकाल, वो किससे मिलकर बना होता है, काइटिन से मिलकर बना होता है। तो काइटिन भी क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड का एक एग्जाम्पल है। तो ये बना होता है, काइटिन किससे मिलकर बना होता है, नेग। नेग का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। तो ये क्या है, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन की क्या होती हैं, बहुत सारी रिपीटेटिव यूनिट्स होंगी, मतलब बहुत सारे ऐसे नेग क्या करेंगे, ये NAG नेग है ना। तो ये बहुत सारे नेग मिल के क्या करेंगे, काइटिन को बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हैं स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड के, फर्स्ट तो हो गया सेलुलोज और दूसरा काइटिन हो गया। और स्टोरेज वाले जो हमने पढ़े वो क्या थे, फर्स्ट ग्लाइकोजन हो गया, दूसरा स्टार्च हो गया और तीसरा इन्यूलिन हो गया। तो यहाँ पे होमो का मतलब ही होता है कि एक ही चीज़ की क्या होंगी, बार बार पुनरावृत्ति होगी। तो ठीक है, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है होमोपॉलीसैकेराइड। अब बात करते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड की। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड का मतलब होता है यहाँ पे क्या होंगी, जो पॉलीसैकेराइड होगा वो 2 से ज़्यादा, मतलब 2 टाइप के, 2 प्रकार के क्या शुगर यूनिट से मिलकर बना होगा। तो यहाँ पे जैसे एक ही यूनिट थी, जैसे ग्लूकोज, जो ग्लाइकोजन बना हुआ है वो तो सिर्फ ग्लूकोज से बना हुआ है, भले ही ग्लूकोज की क्या है उसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं, मोर देन 10 यूनिट्स, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हेटेरो में जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के साथ कोई और दूसरा मॉलिक्यूल भी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे फ्रक्टोज आ गया या फिर लैक्टोज आ गया, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे क्या होती हैं, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ शुगर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की या फिर अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, जो शुगर यूनिट्स होती हैं वो रिपीट होती रहती हैं। तो हेटेरो का मतलब ही होता है कि अलग अलग, तो अलग अलग प्रकार की यहाँ पे क्या होंगी, शुगर यूनिट्स रिपीट करके क्या करेंगी, एक पॉलीसैकेराइड को बनाएंगी। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे एग्जाम्पल है इसका पेप्टिडोग्लाइकन। क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन। तो पेप्टिडोग्लाइकन क्या होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल का कंपोनेंट है। तो ये किससे मिलकर बना होता है, जैसे नेग का फुल फॉर्म क्या होता है, एन एसिटिल ग्लूकोजामीन और नेम, नेग और नेम। तो नेग क्या हो गया, एन एसिटिल ग्लूकोजामीन, और नेम क्या हो गया, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटिल
ग्लूकोजामीन से मिलकर बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि क्या होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे अगारोज, सुना होगा आपने, क्या होता है अगार, अगार होता है जो एक क्या होती है एल्गी होती है, उससे मिलकर उससे हमें क्या होता है मिलता है एल्गी से, जो अगारोज होता है। तो अगारोज भी क्या है पेप्टिडोग्लाइकन सॉरी क्या है, एक हेट्रो पॉलीसैकेराइड है अगारोज। तो अगारोज जेल आपने सुना होगा, जो क्या होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह की जो क्या होती है प्रोसेस होती हैं, उसमें भी एज अ मीडिया यूज होता है अगारोज। अगार, अगार भी इसको हम बोलते हैं, ये एक एल्गी या फिर शैवाल से मिलता है या फिर शैवाल से निकाला जाता है। तो यहाँ पे हमने बात की आज बायोमोलिक्यूल के अंतर्गत हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा। तो कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा हमने यहाँ पे, इसकी 3 मेन कैटेगरीज को पढ़ा, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को। तो हमने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी इनको जाना, तो थोड़ी बहुत हमें क्या होगी इनकी जानकारी अब यहाँ पे हमने क्या कर ली है, डिस्कस कर लिया है। तो अब अगला जो क्या होगा बायोमोलिक्यूल होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।